नमस्कार साथियों, आप सभी को हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, सभी स्टूडेंट इस चैप्टर को रटते हैं। केमिस्ट्री रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, इसको समझिए, आसान तरीके से समझिए। आज मैं इस चैप्टर को, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर को आसानी से अपने कंसेप्ट के अनुसार समझाऊंगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जिसको क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। साथियों, इस ब्रह्मांड में प्रत्येक पदार्थ निरंतर कुछ न कुछ परिवर्तन करते रहते हैं। ये परिवर्तन दो प्रकार से होता है, एक अस्थायी और एक अस्थायी। पहला क्या होता है परिवर्तन, एक अस्थायी परिवर्तन, अस्थायी परिवर्तन, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेम्पोरेरी चेंज। ठीक। और दूसरा क्या होता है, अस्थायी परिवर्तन, अस्थायी परिवर्तन, जिसको क्या बोलते हैं, परमानेंट चेंज। ठीक है दोस्तों, ये दो परिवर्तन होते हैं हमारे, एक अस्थायी परिवर्तन, एक अस्थायी परिवर्तन। अब हम समझेंगे अस्थायी परिवर्तन क्या होता है। वे परिवर्तन जिसमें परिवर्तित हुए पदार्थ पुनः अपनी पूर्वावस्था में वापस आ जाते हैं। वे पदार्थ जिसमें परिवर्तित हुए पदार्थ अपनी पूर्वावस्था में पुनः वापस आ जाते हैं, क्या कहलाते हैं, अस्थायी परिवर्तन। क्या कहलाते हैं, अस्थायी परिवर्तन। जैसे बर्फ़ को पिघलने पर क्या बनता है, बर्फ़ को जब हम पिघलाएंगे तो जल बनता है। हम एग्जाम्पल के मदद से सीखेंगे। बर्फ़ को जो हम हीट करेंगे, ये हीट का सिंबल होता है, तो क्या हमारा बनता है, पानी बनता है। ठीक है दोस्तों, बर्फ बनता है। लेकिन हमने क्या कहा आपको कि अस्थायी परिवर्तन है, कि मतलब ये H2O से, जब H2O को हम ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएगा, बर्फ में पुनः परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम किस में रखते हैं, टेम्पोररी चेंज, अस्थायी परिवर्तन कहते हैं। इसका सिंबल हम इस तरह से ना लिखकर इस तरह से लिखते हैं। ठीक, इसको क्या बोलते हैं हम, डबल हेडेड एरो। क्या बोलते हैं इसको हम, डबल हेडेड एरो बोलते हैं। ये फॉरवर्ड एरो होता है, एरो, ये क्या होता है, डाउन एरो। फॉरवर्ड एरो मतलब सर्वप्रथम हमने बर्फ से क्या बनाया, जल बनाया। बर्फ से हम जल बनाए, उसके बाद इसी जल से हमने इसको क्या बनाया, बर्फ बना दिया। क्या बना दिया दोस्तों, बर्फ बना दिया। इसीलिए इसको हम किस में रखते हैं, अस्थायी परिवर्तन, जिसको वे परिवर्तन जिसमें परिवर्तित हुए पदार्थ पुनः अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाते हैं, क्या कहलाते हैं, अस्थायी परिवर्तन कहलाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल समझना चाहेंगे, नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ जब हम रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, हमारा अमोनिया बनता है। अमोनिया एक प्रकार की क्या होती है, गैस होती है। ठीक दोस्तों, क्या होती है, गैस होती है। ये जो हमारा सिंबल होता है, ये टेम्पररी
चेंज का सिंबल होता है, जिसको क्या बोलते हैं, डबल हेडेड एरो बोलते हैं। इस परिवर्तन को उत्क्रमणीय परिवर्तन अर्थात इसे रिवर्सिबल एंड फिजिकल फिजिकल चेंज भी कहते हैं। इसको हम रिवर्सिबल एंड फिजिकल चेंज भी मतलब उत्क्रमणीय और भौतिक परिवर्तन भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा लोहे की छड़ पर जंग लगना, लोहे की छड़ पर जंग लगना, पानी का वाष्प बनना इत्यादि जो होते हैं इसके टेम्परेरी चेंज के क्या हैं, एग्जाम्पल हैं। हमने आपको बर्फ़ भी समझाया, बर्फ़ से हमने जल बनाया। जब इसको हम ये फॉरवर्ड, पहले क्या बनेगा, बर्फ़ को हम क्या बनाएंगे, जल बनाएंगे, ठीक। फिर जल से हम पश्च अभिक्रिया में इसको क्या बनाएंगे, हम बर्फ़ बना देंगे, ठीक दोस्तों। तो ये किस में आ जाता है, टेम्परेरी चेंज में आ जाता है। उसके बाद नाइट्रोजन को और हाइड्रोजन को रिएक्ट करा के हम क्या बनाते हैं, अमोनिया। तो एक बार हमसे अमोनिया बनाए, फिर अमोनिया को जो है रिवर्स करके हम क्या बनाएं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जैसे गैस बनाएं दोस्तों। और एग्जाम्पल हमने क्या दिया आपको, लोहे की छड़ को गर्म करना, पानी से वाष्प बनाना और लोहे से चुंबक बनाना तथा बल्ब का जलना और मोम का पिघलना etc इत्यादि इसके क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं अस्थायी परिवर्तन क्या होता है, परमानेंट चेंज, इसको हम क्या बोलते हैं, और इररिवर्सिबल अनुत्क्रमणीय चेंज भी कहते हैं। अब इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। अब इसका जो एग्जाम्पल होगा, पहले इसका डिफिनीशन देख लीजिए। वे परिवर्तन जिसमें परिवर्तित हुए पदार्थ पुनः अपनी पूर्वावस्था में वापस नहीं आ पाते क्या कहलाते हैं, अस्थायी परिवर्तन, जिसको हम बोलते हैं परमानेंट चेंज, ठीक है। वो जिसको एक बार हमने बना दिया तो दोबारा उसे हम पूर्वावस्था में नहीं प्राप्त कर सकते, ठीक दोस्तों। जैसे कि हम बात करते हैं पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट, और इसका सिंबल ये होता है एक दिशीय एरो। ये सिंगल एरो से इसको डिनोट करते हैं। इसको हम KCl प्लस ऑक्सीजन, KCl प्लस ऑक्सीजन, ठीक दोस्तों। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट हो गया हमारा, ये हो गया हमारा पोटेशियम क्लोराइड हो गया, क्लोराइड हो गया, ये हमारा ऑक्सीजन तो है, ये है। यदि हमने पोटेशियम क्लोरेट से ये तो बना दिया, बट इसको हम ये बनाएंगे असंभव है, ठीक है। ये रिएक्ट करके ये नहीं बनाएगा। और दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, दूसरा एग्जांपल बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, इसके साथ ये हो जाएगा और इसके साथ ये हो जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, ठीक दोस्तों। ये हमारा क्या हो गया, अस्थायी परिवर्तन, जिसको बोलते हैं परमानेंट चेंज। और इसको हम इररिवर्सिबल चेंज भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं,
अनुत्क्रमणीय, जो परिवर्तन एक बार रिएक्ट करके बना दे उसको दोबारा पूर्वावस्था में नहीं प्राप्त कर सकते, इसको हम क्या बोलते हैं? अस्थायी परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे बीज का अंकुरण, कोई बीज है, चने का हुआ, गेहूं हुआ, ठीक, जब उससे जब बीज अंकुरित हो जाता है तो अपनी पूर्वावस्था में वापस नहीं होता है। बीज का अंकुरण हो गया, भोजन का पाचन हो गया, और कोयले का जलना, कोयले से जल कर क्या बनेगा? राख बन जाएगा, फिर राख से कोयला नहीं बन पाएगा। और मिट्टी से ईंट बनाना, ये सब क्या होते हैं? हमारे परमानेंट चेंज होते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, ठीक है दोस्तों। अभी तक तो हमारा बेसिक चल रहा था, अब हम टॉपिक पर आते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस, पहले डिफिनीशन देख लेंगे हम। वे क्रियाएं जिनमें पदार्थों के कंपोजिशन, वे क्रियाएं जिनमें पदार्थों के कंपोजिशन, प्रॉपर्टी और संरचना में परिवर्तन होता है। वे पदार्थ जिनके, वे क्रियाएं जिनके पदार्थों के कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज और संरचना में क्या होते हैं? परिवर्तित होते हैं, क्या कहलाते हैं? रिएक्शन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रिएक्शन कहलाते हैं। रिएक्शन को हम दो भागों में डिवाइड किए हैं। पहला न्यूक्लियर रिएक्शन, क्या होता है? न्यूक्लियर रिएक्शंस होता है, और दूसरा केमिकल रिएक्शन, क्या होता है दोस्तों? केमिकल रिएक्शंस, ठीक। अब न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है? वे रिएक्शन, वे क्रियाएं व रिएक्शन जिसमें परमाणु के रासायनिक अभिक्रिया में, मतलब अभिक्रिया में वे रिएक्शन होते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन वे अभिक्रिया होती हैं जिसमें जो है रिएक्शन के लिए इनके परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं। क्या लेते हैं? परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं, और वे परमाणु के नाभिक जो होते हैं एक परमाणु से दूसरे परमाणु में क्या हो जाते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। वो क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियर रिएक्शन कहलाते हैं। जबकि केमिकल रिएक्शन क्या होता है? वे क्रियाएं जिनके नए गुणधर्मों के आधार पर नए पदार्थ बनते हैं। क्या बनते हैं? नए पदार्थ बनते हैं। क्या कहलाते हैं? हमारे केमिकल रिएक्शन। वे क्रियाएं जिनमें वे क्रियाएं जिनमें नए गुणधर्मों के आधार पर नए पदार्थ बनते हैं, क्या कहलाते हैं? हमारे केमिकल रिएक्शन कहलाते हैं। जैसे, और हाँ, केमिकल रिएक्शन में इसमें तो हम बताएं परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं। अभिक्रिया में, इस प्रकार के अभिक्रिया में, न्यूक्लियर रिएक्शन प्रकार के अभिक्रिया में जो है परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं, लेकिन इस प्रकार के रिएक्शन में परमाणु के बाह्य इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। पहले वो क्या करेंगे? इसमें केमिकल रिएक्शन में वे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? पहले वे परमाणु व परमाणुओं के समूह को क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। क्या करते हैं? परमाणु और परमाणुओं के समूह को क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। सेपरेट करने के बाद परमाणुओं के समूह को जो है एक नए पदार्थ बनाते हैं। पहले क्या करेंगे? उसको सेपरेट करेंगे, उसके बाद उससे नए पदार्थ बनते हैं इस केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, जिंक ऑक्साइड क्या हमारा है? जिंक ऑक्साइड को हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा क्या बनेगा? जिंक सल्फेट बनता है प्लस H2O। कैसे? अब हमने क्या बोले कि पहले परमाणु और परमाणु के समूह को क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं, उसके बाद तब क्या बनाते हैं? नए जो है यौगिक बनाते हैं।
नए यौगिक। पहले क्या होंगे, परमाणु और परमाणु के समूह को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, उसके बाद रिएक्ट करके नए यौगिक बनाते। जैसे जिंक को अगर हम सेपरेट करेंगे तो क्या होगा, Zn डबल प्लस O2 माइनस, ठीक, ये हो गए। और H2SO4 को क्या करेंगे, जब इसको हम आयनों में तोड़ेंगे 2H प्लस SO4 डबल माइनस, ठीक। तो इसके ये होंगे जिससे हमारा ये बना है, और ये 2H प्लस और O2 माइनस, ये क्या हमारे बनाएंगे, H2O बनाएंगे। क्या बनाएंगे, हमारे H2O, क्योंकि हमने क्या बताया, पहले परमाणु के समूह में क्या होंगे, सेपरेट होंगे, विभक्त होंगे, उसके बाद क्या बनाते हैं, नए पदार्थ बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या है, जिंक सल्फेट है। क्या है, जिंक सल्फेट। ये हमारा जिंक ऑक्साइड है, ये हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये हमारा जल है। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होता है। क्या होता है केमिकल इक्वेशन, अभी हम पढ़ेंगे। इसके बाद केमिकल इक्वेशन के बाद टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के प्रकार, जो कि हाई स्कूल और इंटर के एग्ज़ाम में और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशंस, ठीक है, रासायनिक समीकरण। प्रतीकों और अणुसूत्रों, सिंबल्स और एटॉमिक फार्मूलाज द्वारा रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप व्यक्त करने वाला समीकरण, अर्थात सिंबल हो गया, प्रतीकों और अणुसूत्रों द्वारा रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करने वाले समीकरण को क्या बोलते हैं हम, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। प्रतीकों अणुसूत्रों द्वारा केमिकल रिएक्शन, किसको, केमिकल रिएक्शन को व्यक्त करने वाले समीकरण को क्या कहते हैं हम, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे अभी हमने आपको एग्जांपल बताया, ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस H2SO4, ठीक है, को हम व्यक्त कर दिए सिंबल और अणुसूत्र दोनों को रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा व्यक्त करके हमने क्या बना दिया, जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2O, इसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब दोस्तों हमने तो ये बता दिया, लेकिन इसमें कैसे रिएक्शन होता है ये भी जानना जरूरी है। नहीं तो रिएक्शन हमने पढ़ा दिया, आप जान गए कि इक्वेशन समीकरण होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, लेकिन ये कैसे रिएक्शन करते हैं दोस्तों, वे अभिक्रियाएं या वे प्रक्रिया जो रासायनिक अपक्रिया में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। वे क्रियाएं जो रासायनिक अपक्रिया में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अभिकर्मक या अभिकारक, और इसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। ठीक है, ये तो भाग लिए वे पदार्थ, या वे पदार्थ कह सकते हैं हम, वे पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, अभिकारक भी बोलते हैं, अभिकर्मक भी बोलते हैं, और इंग्लिश में रिएक्टेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उत्पाद, या क्रियाफल भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स भी बोलते हैं, इसको रिएक्टेंट्स बोलते हैं, इसको प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है, अब दोस्तों अब हम आपको पढ़ाएंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में, कितने प्रकार के होते हैं और उनका अलग अलग यूज कैसे किया जाता है,
और केमिकल समीकरण को कैसे लिखा जाता है और कैसे संतुलित किया जाता है, बैलेंस किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आज मैं अब इसके बाद हम जो है इसके इक्वेशन के बारे में कैसे संतुलित किया जाता है और इनके टाइप्स के बारे में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि हर वीडियो जैसे हम लोग अपलोड करें आप तक उसकी नोटिफिकेशन शीघ्र से पहुंच सके। जय हिंद दोस्तों।